नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंशुमन गुप्ता और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेदा मेडिसिन में। आज हम आयुर्वेद के एक ऐसे रोग के बारे में बात करेंगे जिसे आम भाषा में फंगल इन्फेक्शन, आयुर्वेद, संस्कृत और हिंदी में दद्रू के नाम से जानते हैं। दद्रू को अगर हम अपनी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय या माधव निदान में देखेंगे तो यह दो प्रकार का बताया गया है। एक कुष्ठ और नंबर 2 क्षुद्र कुष्ठ। क्षुद्र कुष्ठ में 11 भाग इसके बताए गए हैं, जिसमें से एक होता है दद्रू। दद्रू को ही फंगल इन्फेक्शन बोला जाता है। फंगल इन्फेक्शन हमारे शरीर में किसी भी बाहरी अंग या हमारे मुख या जिह्वा में भी हो सकता है। यह हमारे बालों, नाखून या शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकता है। जिस किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी शक्ति बहुत ज़्यादा कम होती है और वो किसी फंगल इन्फेक्शन वाले व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसे फंगल इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज हम जानेंगे इसी फंगल इन्फेक्शन से होने वाली क्या क्या हमें परेशानियां होती हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, इसमें आप क्या लेप बना के अपने घर में लगा सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि हम फंगल इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं या इनमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें अपनी पूरी शरीर की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। जिस अंग में ज़्यादा पसीना हो गया, मान लीजिए हम अगर पूरे दिन घर से बाहर रह रहे हैं और पूरे शरीर पे हमारे ज़्यादा पसीना आता है तो सबसे पहले घर आके हमें स्नान करना चाहिए। स्नान में अगर आप साबुन का यूज़ करते हैं, शैम्पू का यूज़ करते हैं तो कोशिश किया कीजिए कि यह सब चीज़ें आयुर्वेद की हों। कभी कभी आप बाजार से या जहाँ भी आप घूम रहे हैं, अगर आपको कोई नीम का पेड़ दिखे तो नीम के पत्ते तोड़ लिया कीजिए, उसे पानी में डाल के उबाल के उस पानी से नहाया कीजिए। किसी भी नीम, एलोवेरा आदि साबुन से आप नहाया कीजिए। शैम्पू भी ऐसा यूज़ कीजिए जिसमें केमिकल नहीं हो। साफ सफाई के साथ जिस किसी व्यक्ति को अगर फंगल इन्फेक्शन है तो उसके संपर्क में आप कम से कम आइए। उसका यूज़ किया हुआ कोई भी टॉवल या कोई भी कपड़े आदि हमें नहीं पहनने चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि फंगल इन्फेक्शन होने पे हमें किस तरीके के लक्षण होते हैं। फंगल इन्फेक्शन होने पे हमें बहुत ज़्यादा ईचिंग या खुजली होती है। कभी कभी हम अपने हाथों पे देखते हैं हमें लाल या नीले रंग के चकत्ते या रैशेस दिखाई देने लगते हैं। कभी कभी वहाँ पे इतना वाइटपन हो जाता है कि उसमें से वाइट कलर का पाउडर निकलने लगता है। कभी कभी उसमें पस वाले दाने भी निकल आते हैं या नॉर्मल कभी कभी इतनी ज़्यादा इचिंग होती है कि हम उसे अब अपने नाखूनों से खुजलाते हैं तो उसमें से एक अलग सा पानी भी निकलने लगता है। तो इस प्रकार के रोग को हम आयुर्वेद में दद्रू या फंगल इन्फेक्शन का रूप कह सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस तरीके के रोग होने के क्या क्या कारण होते हैं। कारण में सबसे पहला कारण होता है अगर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अगर कमज़ोर है तो हमें इस प्रकार का रोग हो सकता है। इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बढ़ाई जाती है उसके लिए आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग के साथ साथ हम किसी ऐसे व्यक्ति जिसे फंगल इन्फेक्शन है अगर उसके संपर्क में आते हैं या उसका यूज़ किया हुआ टॉवल या कोई जीन्स, शर्ट आदि भी पहनते हैं तो भी हमें फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो कोशिश कीजिए आप जो भी कपड़े पहनते हैं वो प्रतिदिन धो के ही यूज़ किया कीजिए। अपने जो कपड़े होते हैं, अपने जो अंडरगारमेंट होते हैं, आप उसे कोशिश किया कीजिए कि धूप में ही सुखाएं। धूप में सुखाने से इस तरीके का फंगल इन्फेक्शन होने के चांस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। या फिर जैसे अगर आप नहाते भी हैं तो नहाते समय अपने पानी में कभी कभी सेवलॉन या डिटॉल डाल के नहाया कीजिए। और अगर ये आपके पास नहीं उपलब्ध हो पाता है, अगर आप गांव में रहते हैं, आपके घर के आसपास नीम आदि के पेड़ रहते हैं तो उस नीम आदि के पत्तों को पानी में उबाल के उस पानी से नहाया कीजिए, जिससे इस तरीके के रोग होने से हम बच सकते हैं। तो इस रोग से बचने के लिए जो आपको एक लेप बनाना है, उस लेप को बनाने के लिए आपको 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें नंबर 1 पे लेना है हमें आंवला सार गंधक 10 ग्राम। दूसरी चीज़ हमें लेनी है राल 10 ग्राम। तीसरी चीज़ हमें लेनी है सफ़ेद कत्था 10 ग्राम और चौथी चीज़ लेनी है हमें कच्चा सुहागा 10 ग्राम। इन चारों चीज़ों को मिला के 40 ग्राम की मात्रा में आप अच्छे से पीस लीजिए। इसे पीसने के बाद आप बाद में इसमें 10 ग्राम गूगल होता है उसका भी चूर्ण बना लीजिए और 10 ग्राम इसमें मिला लीजिए। अब ये आपका चूर्ण 50 ग्राम हो गया। अब आप नींबू रस लीजिए और किसी खलल में डाल के इसे 3 घंटे तक इसका मर्दन करना है। मतलब ये पांचों चीज़ें हो गई। उसके बाद आपने उसमें नींबू का रस निचोड़ दिया और 5 घंटे तक आप उसे अच्छी तरीके से मिलाते रहिए। 5 घंटे मिलाने के बाद आप इसकी एक लेई सी प्राप्त करेंगे। उस लेई को आपको जब भी किसी पेशेंट के लगाना है तो जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में है, जब उससे आप उसके हाथ पे लगाएंगे तो इस लेप में आपको नींबू या फिर गाय का जो मूत्र होता है, गौमूत्र होता है या गौ अर्क होता है, उसमें मिला के ही लगाना है। इस लेप को लगाने से आप देखेंगे कि व्यक्ति को जो उसके दद्रू या फंगल इन्फेक्शन हो गया उसे 2 से 4 दिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा
मदद मिलने लगेगी ठीक होने में। इसके साथ में आप उसे नीम खनबटी दे सकते हैं, उसे आंवला रस पीने को दे सकते हैं। उन चीज़ों से भी आप देखेंगे कि व्यक्ति में काफ़ी जल्दी और काफ़ी अच्छा रिकवरी हो जाती है। धन्यवाद।